आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने कुमार संभवम में 37 श्लोकों का अध्ययन कर लिया, जिसमें 37वें में जहाँ तक आप सबको पता है कि अभी पार्वती के रूप का वर्णन चल रहा है, तो वहाँ एक बात वो जो कालिदास कहते हैं कि पार्वती के नितंबों ने वह जगह प्राप्त की जो दूसरी स्त्रियों को प्राप्त नहीं है, यानी भगवान शिव के अंक में, गोद में बैठी जाकर वो। तो यह 37वां श्लोक था। अब हम इससे आगे चलते हैं। 38वां। तस्याः प्रविष्टा नतनाभिरंध्रम रराज तन्वी नवलोमराजिः नीवीमतिक्रम्य स्थिते तरस्य तन्मेखला मध्यमणेरिवार्चिः। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले इसको यूँ समझते हैं कि जो कालिदास बार बार मेखला की बात करते हैं, तो ये मेखलाएं जो पहले की स्त्रियां जो थी वो कमर में मेखला बांधती थी, डोरी बांधती थी, और उसमें रत्न वगैरह लगे रहते थे, खास करके सोने की झालर जैसे बने रहते थे, और वो उनके नितंबों तक जाते थे। आगे भी आपने देखा होगा, आगे का कुछ हिस्सा भी नीचे की ओर झुका रहता था, लटका रहता था। तो अब यहाँ यह कह रहे हैं कि जो उनका नवलोम राजी है, नवलोम, नया जो लोम राजी है, लोम तो कहते हैं रोए को, और उसकी पंक्तियाँ। तो यहाँ पर चूँकि प्रसंग ये है कि पार्वती के रूप का वर्णन है, तो यह बताते हैं कि जो नाभि से नीचे की ओर जो रोए की पंक्तियाँ हैं, रोम की पंक्तियाँ हैं, वो उस तन्वी कहते हैं जिसका शरीर जो है वह तपाए हुए सोने की तरह सुंदर है। तो वह जो पार्वती थी वो तपाए हुए सोने की तरह सुंदर थी, और उनकी जो नवलोम राजी, जो यहाँ पर तन्वी का अर्थ वह नहीं है, तो क्षमा करिएगा, तन्वी का अर्थ है पतला, सूक्ष्म। श्यामा का अर्थ है जो जिसका तपाया हुआ सोने, तपे हुए सोने की तरह जिसका हो, या 16 वर्ष की कन्या को श्यामा कहते हैं। तो यहाँ पर तन्वी शब्द का जो अर्थ है जो पतली रेखा। तो पार्वती के जो नाभि से नीचे की ओर जो लोम राजी थी, मतलब रोए की पंक्ति थी, वह पतली थी, और प्रविष्टा नत नाभिरंध्रम, और ऐसा था कि वह ऊपर उठकर जैसे कि नाभिरंध्रम, नाभि के रंध्र में, नाभि के छेद में तक वह पहुंच गई थी वो नवलोम राजी, मतलब नई जो पंक्ति थी उसकी, रोए की पंक्ति। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि श्रृंगार के वर्णन बहुत हैं संस्कृत साहित्य में, तो उनको साहित्य के रस के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो तस्याह प्रविष्टा, उनके नाभि के छेद में वो लोम की पंक्तियाँ, जो रोए की पंक्तियाँ प्रवेश करती थी, बहुत पतली हल्की सी। और कैसे, तो नीवीम अतिक्रम्य, नीवी को, नीवी जो कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े में गांठ लगाते हैं, तो उस गांठ को पार करके, नीवीम अतिक्रम्य, जैसे कपड़ा पहना, नाभि के नीचे से महिलाएं साड़ी पहनती हैं, या बच्चियां जो हैं वो जो दूसरे ड्रेस पहनती हैं, उनमें भी बंधन लगाना पड़ता है। तो उसको पार करके उसके ऊपर उठ गई थी वो लोमराजी, और ऊपर उठ के जो है वह नाभि में प्रवेश कर गई थी, यहाँ यह कहना है। और वह कैसी थी, तो सिते तरस्य, सित कहते हैं उजला,
और उजले से अलग जो है, सितेतरसित का क्या अर्थ हो गया, काला। वो जो काले रंग की रोमावलियाँ थीं उनकी वह नाभि में प्रवेश कर गई थी। और वह कैसी लग रही थी, तो तन मेखला मध्य मणेरिवार चीह। तो वो जो उन्होंने मेखला पहन रखी थी, अपनी कमर में मेखला पहन रखी थी, तो उसके मध्य में एक मणि जिसको नीलम बोलते हैं, वह नीले रंग की मणि जो थी, मानो उसका प्रकाश थी। वो जो उनकी रोमावलियाँ थी वो मानो उस नीली मणि का प्रकाश थी। नीले रंग की जो मणि मेखला के मध्य में थी, जो कि नाभि से नीचे वो पहनी जाए, तो उस मणि का जो प्रकाश है मानो वह उसकी मेखला की जो मध्य मणि थी उसके प्रकाश के रूप में वह रोमावलियाँ मानो थी पार्वती की। तो यह इसमें कहा। फिर क्या कहते हैं कि मध्येन सा वेदी विलग्न मध्या वलित्रयम चारु बभार बाला आरोहणार्थम नव यौवनेन कामस्य सोपानमेव प्रयुक्तम। तो जैसे आप ध्यान करें कि उन्होंने, कालिदास ने जो पार्वती का वर्णन किया है, तो आँखों का, फिर नासिका, होठ, ग्रीवा, चिबुक आदि इन सब के साथ वक्षस्थल और फिर उसके बाद नाभि। तो अब नाभि के नीचे वो कहते हैं कि 3 रेखाएं थी। मध्येन सा वेदी विलग्न मध्या, पार्वती के की कटी जो थी वह बहुत पतली थी, और कटी मतलब कमर, और वेदी विलग्न, और वो कैसी लगती थी, जो एक वेदी के समान दिखती थी। वेदी जैसे कि वेदी होती है ना, जिसमें अग्नि रक्त प्रज्वलित करके अग्नि यज्ञ करते हैं, तो हवन करते हैं, तो वो वेदी जो बनाते हैं, तो कमर इतनी पतली थी कि वो एक वेदी के समान लगती थी। और उसमें 3 वलियाँ यानी 3 मोड़ थे, उसमें उतार चढ़ाव थे, 3 जो 3 रेखाएं समझ लीजिए, 3 रेखाएं थीं। तो वो कैसी लगती थी, वलित्रयम चारु बभार बाला, वो उसको बहुत सुंदर बनाती थी। चारु मतलब बहुत सुंदर बनाती थी, ऐसे उस 3 रेखाओं को वो धारण किए हुए थी। तो वो कैसा लग रहा था, तो कहते हैं आरोहणार्थम नव यौवने न, जो उनके नवीन यौवन आया था, तो उसमें नवीन यौवन के आने के बाद कामदेव का प्रवेश होना, मतलब आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि काम का अर्थ संस्कृत साहित्य में प्रेम से ज़्यादा है, प्रेम से संबंध उसका ज़्यादा है। तो वो कामदेव के लिए मानो सीढ़ियाँ थी चढ़ने के लिए। कहाँ, तो पार्वती के हृदय में, मान लीजिए कामदेव का प्रवेश होना है, तो जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ के किसी घर में जाते हैं या ऊपर छत पे जाते हैं, तो उसी तरह से जो 3 रेखाएं थी नाभि के नीचे, तो मानो वो कह रहे हैं कि सीढ़ियों के 3 पायदान थे। 3 पायदान थे। सीढ़ी तो पूरी हो गई नीचे से ऊपर तक, उसमें जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जो उसको पायदान जो होते हैं, वो 3 पायदान थे मानो कामदेव के लिए प्रेम का आरोहण करने, प्रेम का आरोहण पार्वती के हृदय में हो, इसके लिए कामदेव के लिए जो ऊपर गमन के लिए मानो 3 सीढ़ियाँ थी। 3 जो 3 नाभि के नीचे की जो 3 वलय थे, वो रेखाएं थी वो, और इसके कारण से तीनों रेखाओं के कारण से जो उसके बीच का जो भाग है, तो वह जो था वो मानो सीढ़ियों के पायदान थे। किसके लिए, कामदेव के लिए। कहाँ, तो पार्वती के हृदय में प्रेम का प्रवेश हो, इसके लिए, वो कामदेव का प्रवेश हो, इसके लिए मानो वो 3 सीढ़ियाँ थी। और यह क्यों
क्योंकि नव यौवनेन, नव यौवन आया तो नव यौवन जब भी आएगा, यौवन चाहे पुरुष पर आए चाहे स्त्री पर आए, थोड़ा सा अंतर ये होता है कि पुरुष जो है वह जो खुलकर इजहार कर देता है, और स्त्री जो है वो मन ही मन प्रेम को पालती है। तो बहुत मुश्किल है उसको प्रेम का प्रकटीकरण करने में, उसको बहुत समय लगता है। तो लेकिन प्रेम का आरोहण उसके हृदय में भी उतना ही होता है जितने पुरुष के हृदय में। तो यह जो नवीन यौवन है यह प्रेम का आरोहण कराता है। तो इस प्रेम का आरोहण, आरोहण मतलब ऊपर चढ़ना, तो वो मानो कामदेव जो है उसी सीढ़ी के माध्यम से पार्वती के हृदय में नवीन यौवन के कारण आरोहण करने वाला है। क्योंकि बच्चा जो है जिस समय पार्वती बच्ची हैं, बाल्यावस्था में है, उस समय उस प्रेम का तो जिसको काम कहते हैं उसका तो अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे ही यौवन आता है तो वह काम का अनुभव होने लगता है। तो वह जो काम है वो मानो उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से उनके हृदय में आरोहण कर रहा है, ऊपर आ रहा है, चढ़ रहा है। तो यह इसमें उन्होंने कहा है। इसके बाद कहते हैं 40वें श्लोक में कि अन्योन्यम उत्पीड्यत उत्पलाक्ष्यास्तनद्वयम् पांडु तथा प्रवृद्धम मध्ये यथा श्याम मुखस्य तस्य मृणालसूत्रांतरमप्यलभ्यम। कि अन्योन्यम उत्पीड्य उत्पलाक्ष्या, पार्वती की जो आँखें थीं वो उत्पलाक्ष्या, उत्पल के समान थी। उत्पल कहते हैं कमल को, कमल के समान थी उनकी आँखें। और उनके जो स्तन थे वे बहुत गोरे थे और पीलापन लिए हुए गोरे थे। पांडु तथा प्रवृद्धम, और बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, बहुत विकसित थे वो। और मध्य यथा श्याम मुखस्य तस्य, उनके जो कुचाग्र थे वे श्याम रंग के थे, काले रंग के थे। और वे एक दूसरे से इतने सटे हुए थे, एक दूसरे का स्पर्श करते थे और इतने सटे हुए थे कि मध्य यथा श्याम मुखस्य मृणाल सूत्रांतरमप्यलभ्यम, कि जो कमल जो पुष्प है उसकी डंठल में से जो रेशा निकलता है, रेशा, वो तंतु, उस तंतु को भी वहाँ रख सकें इतनी जगह नहीं थी। यानी उनके स्तन आपस में इतने सटे हुए थे, सुंदर थे, कि वहाँ किसी एक तंतु को भी रखने की जगह नहीं थी। तो इस तरह से पार्वती के सौंदर्य का निरंतर वर्णन कालिदास कर रहे हैं। देह यष्टि का चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी अपने को संयमित दिखाए या मर्यादित दिखाए या नैतिक दिखाए, लेकिन कोई यह कहे कि मैं किसी के शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित नहीं होता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वह कोई बहुत सही बोल रहा है। अंतर ये है कि जहाँ स्त्री का सौंदर्य पुरुष के अंदर जो है वह उद्विग्नता पैदा करता है, उद्दीपन पैदा करता है, कामोद्दीपन, वहीं पुरुष का सौंदर्य जो है स्त्री के लिए उद्दीपन नहीं पैदा करता। एक सुंदर सी एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है उसको कि ये सुंदर है, और एक पवित्रता की तरह ही पवित्र रूप में वह उसको ग्रहण करती है। लेकिन जो स्त्री की सुंदरता है वह पुरुष के अंदर उद्दीपन पैदा करती है। तो लेकिन यदि कोई कहे कि सौंदर्य का वर्णन क्यों किया, तो यह भी उचित इसलिए नहीं है कि आप ही बताइए कि कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता है और कौन नहीं चाहता है कि उसको सुंदर कहा जाए। कोई ऐसा है संसार में, चाहे वह सुंदर हो चाहे नहीं हो, लेकिन यदि उसको कह दिया जाए कि आप सुंदर हैं, तो कौन ऐसा है संसार में जिसको प्रसन्नता नहीं होती। तो इसलिए यह कहना कि
ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। उस समय जिस समय कालिदास थे या उससे पहले, इन सब चीज़ों को लिखना कोई वर्जित नहीं था। और सामान्य रूप से भी जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे को मिलते थे तो कुछ ऐसी बातें उसके मुख से निकलती थी जो आज हम लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, बल्कि उसके पीछे हो सकता है कि लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए। जैसे हे सुंदर भौहों वाली, हे सुंदर स्तनों वाली, हे सुंदर कटी वाली। आज कोई सामान्य रूप से कोई किसी को कह सकता है? कोई पुरुष किसी स्त्री को कह सकता है? नहीं कह सकता। बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, कानून उस पर अपना काम करेगा। लेकिन उस समय यह एक सामान्य बात थी। और उसी तरह से पुरुष के लिए चौड़े कंधे, लंबा शरीर, लंबी भुजाएं, मजबूत कंधे, सिंह की तरह चलना, इस तरह से ये उसकी सुंदरता थी, तो उसके लिए वैसा वर्णन है। हाँ, यह अवश्य है कि चूंकि अधिकतर लेखक पुरुष ही हैं, इसलिए उनका जो लिखा हुआ है स्त्री के बारे में, ऐसा लगता है कि उसने अश्लील लिख दिया, ये अश्लील लिख दिया। अगर कोई स्त्री भी किसी दूसरी स्त्री की सुंदरता के बारे में लिखेगी तो क्या लिखेगी? यही सब बातें तो लिखेगी ना। आप कल्पना करके देखिए कि आप किसी स्त्री की सुंदरता लिखेंगे तो क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे कि उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, उसकी नासिका बड़ी सुंदर है, उसके होंठ बड़े सुंदर हैं, उसकी ग्रीवा बड़ी सुंदर है। और फिर अंत में आपको ये बताना ही पड़ेगा कि उसका शरीर जो सुडौल है, उसके स्तन सुडौल हैं, उसकी नाभि अच्छी है, उसके जघन प्रदेश अच्छे हैं। तो ये बातें हमें साहित्य के रस के रूप में ग्रहण करनी चाहिए। श्लीलता अश्लीलता की बात नहीं है। मैं अपने विद्यार्थियों से यही बार बार निवेदन करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों से परे होकर साहित्य का अध्ययन करें, तभी साहित्य के रस का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो फिर ठीक है, फिर पढ़ लिया और परीक्षा पास कर ली, इस तरह की बात है। धन्यवाद।